दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पानी की आत्माएं होती हैं। कभी किसी तालाब में, कभी नदी के किनारे, तो कभी पुराने कुएं पर। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहानियां हो सिर्फ अंधविश्वास हैं या सचमुच इनमें कोई छुपा हुआ रहस्य है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको रहस्यमयी बातें पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, चलते हैं उस एक कहानी की ओर जिसे सुनकर आप उसमें पूरी तरह खो जाएंगे। हजारों वर्ष पहले, जब सरस्वती नदी धरती पर बह रही थी, उसके किनारे एक नगर बसा था, कमलपुर। यह नगर अपने भव्य मंदिरों, विशाल तालाबों और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, हर तालाब में एक रक्षक आत्मा बसती है। उसे लोग पणिहारण कहते हैं। अगर उसका आदर किया जाए तो वह पानी को पवित्र रखती है, लेकिन अगर उसका अपमान हो जाए तो पूरा गांव तबाही में डूब सकता है। क्या यह सच है कि हर तालाब में कोई अदृश्य शक्ति रहती है? इसका जवाब आपको आगे की कहानी में मिलेगा। बस आप ध्यान लगाकर सुनिए। कमलपुर नगर के बीचों बीच एक अद्भुत झील थी, नीलसर झील। उस झील की शोभा इतनी अनुपम थी कि दूर दराज के यात्री सिर्फ उसकी एक झलक देखने आते। दिन में झील का पानी नीलम के समान चमकता और रात को उसमें चांदनी इस तरह बिखर जाती कि लगता जैसे आकाश ने अपने सारे सितारे उसमें उतार दिए हों। पंछियों की चहचहाहट, कमल के फूलों की सुगंध और झील के चारों ओर खड़े प्राचीन वटवृक्ष उस स्थान को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते थे। लेकिन जितनी सुंदर यह झील थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। गांव के लोग मानते थे कि झील में एक अदृश्य शक्ति रहती है। रात को कई बार मछुआरों और चरवाहों ने दावा किया था कि उन्होंने पानी से निकलती हुई एक सुंदर स्त्री को देखा है, जिसके पैरों में चांदी की पायल थी और चलते ही उसकी झंकार सुनाई देती थी। गांव की औरतें पानी भरने आतीं तो कई बार अचानक उन्हें अपने कानों के पास किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती। कभी हवा में चंपा और केवड़े की महक फैल जाती, जबकि आसपास कहीं फूल भी नहीं होते। बुजुर्ग औरतें अक्सर चेतावनी देती, सावधान रहना, यह झील केवल पानी का घर नहीं बल्कि पणिहारण का वास है। अगर उसका सम्मान करोगे तो वह आशीर्वाद देगी, और अगर उसे क्रोध आ गया तो जान तक ले सकती है। क्या यह सच था? क्या वाकई इस झील में कोई अप्सरा रहती थी, या यह सब केवल डराने वाली बातें थीं? एक रात चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ आसमान में चमक रहा था। झील के किनारे कुछ चरवाहे बैठे बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने पानी में हल्की हल्की लहरें उठती देखीं। लहरों के साथ ही पायल की टन 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 जैसी आवाज गूंजने लगी। चरवाहे हक्का बक्का रह गए। उन्होंने देखा, पानी के बीचों बीच एक उज्जवल आकृति धीरे धीरे ऊपर आ रही है। थोड़ी ही देर में पानी से एक स्त्री निकली। उसकी देह पर नीले रंग की रेशमी साड़ी लिपटी थी। उसके लंबे काले भीगे हुए बाल झील की लहरों में लहराते थे। उसकी आंखों में नीलम जैसी गहराई थी और उसके पैरों में बंधी चांदी की पायल झंकार कर रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी मोहक मुस्कान थी कि किसी का भी दिल उसी क्षण पिघल जाए। चरवाहे डर के मारे भाग गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा कि वह स्त्री झील के किनारे खड़े कमल के फूलों को छू रही है और उसके स्पर्श से सारे फूल खिल उठे हैं। क्या यह साधारण स्त्री थी या कोई अलौकिक शक्ति? गांव के बुजुर्ग मानते थे कि वह स्त्री झील की रक्षक है। उसका नाम लोग धीरे धीरे फुसफुसाते हुए लेने लगे, मृणालिनी। कहा जाता था कि जब कमलपुर नगर पर अकाल या सूखा आता, तो मृणालिनी झील के गहराइयों से प्रकट होती और अपने आंसुओं से झील का पानी भर देती। इसीलिए झील कभी सूखती नहीं थी। लेकिन उसके साथ एक भयावह विश्वास भी जुड़ा था। अगर कोई पुरुष रात को अकेला झील किनारे जाए, तो मृणालिनी उसे अपने मोहजाल में फंसाकर पानी में खींच ले जाती। कई बार गांव से लोग लापता हुए थे। सुबह उनकी लाशें झील के किनारे मिलतीं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती, जैसे वे मौत से नहीं बल्कि किसी मोहक सपने से मिले हों। झील के किनारे रहने वाले लोग बताते थे कि कभी कभी आधी रात को झील से गायन सुनाई देता। कोई मधुर आवाज धीमे धीमे गीत गाती थी। गीत का अर्थ कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो भी सुन लेता उसका दिल बेचैन हो उठता। कभी कभी झील में अचानक कमल खिल उठते, जबकि मौसम अनुकूल न हो।
लोग इसे मृणालिनी की उपस्थिति का संकेत मानते थे। तो दोस्तों, सोचिए, क्या सचमुच नीलसर झील में एक अप्सरा रहती थी? क्या वह नगर की रक्षक थी या किसी श्राप की बंदिनी? क्या उसकी मोहकता केवल इंसानों को फंसाने का जाल थी या किसी अधूरी कहानी का हिस्सा? अगर आपको लगता है कि यह केवल लोक कथा है, तो कमेंट में बताइए। और अगर आपको लगता है कि पानी की इस रहस्यमयी अप्सरा के पीछे कोई छिपी हुई सच्चाई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीलसर झील की रहस्यमयी कथाएं राजमहल तक पहुंची। राजकुमार वीरभद्र बचपन से ही बहादुर, जिज्ञासु और निडर थे। उन्होंने कई बार अपने सैनिकों से झील की अप्सरा की चर्चा सुनी थी। कभी कोई कहता, वह अप्सरा गांव वालों को अपने जादू में फंसा लेती है, तो कोई कहता, नहीं, वह झील की देवी है जो नगर को आशीर्वाद देती है। राजकुमार के मन में सवाल उठा, क्या यह सच है कि झील में कोई अप्सरा रहती है या यह केवल बुजुर्गों की घड़ी हुई कहानियां हैं? उन्होंने निश्चय किया कि वे खुद जाकर इस रहस्य को देखेंगे। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए जंगल गए। घंटों तक शिकार करने के बाद वे थक गए और झील के किनारे आराम करने आ गए। रात गहराती चली गई। चांदनी नीलसर झील पर बिखरी थी और पानी बिल्कुल दर्पण जैसा लग रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। राजकुमार को अचानक नींद आ गई। नींद में उन्हें लगा जैसे कोई मधुर गायन हो रहा है। गीत इतना मोहक था कि उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा, झील के बीचों बीच एक आकृति प्रकट हुई। वह एक स्त्री थी। उसके पैरों में चांदी की पायल थी जो चलते ही खनक रही थी। उसकी आंखें नीली थीं और उनमें नीलम की चमक झलक रही थी। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी और हाथ में कमल का फूल। वह धीरे धीरे राजकुमार के पास आई और बोली, राजकुमार, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा सहस्रों वर्षों से कर रही हूं। राजकुमार चौंक गए। उन्होंने उसके होंठ हिलते देखे, पर आवाज कहीं अंदर से सुनाई दे रही थी, मानो उनके हृदय में गूंज रही हो। अचानक राजकुमार की आंख खुल गई। उन्होंने इधर उधर देखा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने थे जो सीधे झील की ओर जा रहे थे और पानी में जाकर गायब हो रहे थे। राजकुमार का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, क्या यह सपना था या सचमुच कोई स्त्री मेरे सामने आई थी? सुबह राजकुमार महल लौट आए, लेकिन उनका मन झील पर ही अटका रहा। उनके कानों में वही मधुर गीत गूंजता रहा। उनकी आंखों के सामने बार बार वही रूपसी स्त्री का चेहरा घूमने लगा। वह बेचैन हो गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगे, कौन थी वह स्त्री? क्या सचमुच झील में कोई अप्सरा रहती है? उसने क्यों कहा कि वह सदियों से उनकी प्रतीक्षा कर रही है? अगली रात राजकुमार ने ठान लिया कि वह अकेले झील पर जाएंगे और सच जानकर रहेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों और साथियों को साथ ले जाना चाहा, लेकिन अंत में सोचा, यह रहस्य केवल मुझे ही जानना चाहिए। अगर यह सपना है तो डरने की कोई बात नहीं, और अगर सच है तो यह मेरा भाग्य है। उस रात वे अकेले घोड़े पर सवार होकर झील की ओर बढ़े। झील की ओर जाते हुए रास्ता सुनसान था। पेड़ों के बीच से हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। जैसे जैसे वे झील के करीब पहुंचते, पायल की धीमी धीमी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। जैसे ही राजकुमार झील के तट पर पहुंचे, पानी की लहरें अचानक उठीं। पानी से वही रूपसी स्त्री बाहर आई। उसकी आंखों में इस बार आंसू थे। वह धीरे से बोली, तुम लौट आए, मुझे पता था। राजकुमार स्तब्ध होकर उसे देखते रह गए। उनकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। सिर्फ उनके हृदय में यह प्रश्न गूंज रहा था, क्या यह प्रेम है या कोई मायाजाल? राजकुमार वीरभद्र झील की अप्सरा से मिल चुके थे, लेकिन उनके मन में सवालों का सागर उमड़ रहा था। यह स्त्री आखिर है कौन? उसने कहा कि वह सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन क्यों? क्या यह किसी प्राचीन शाप की गुत्थी है या प्रेम का अद्भुत खेल? राजकुमार जब महल लौटे तो उनका मन कहीं टिक नहीं रहा था। दरबार में बैठे बैठे भी उनके कानों में वही पायल की आवाज गूंजती रहती। राज दरबारी बातें करते, योजनाएं बनाते, लेकिन वीरभद्र के मन में केवल वही झील और वही अप्सरा की छवि। उनके मित्र और सैनिकों ने पूछा, महाराज कुमार, आप इतने खोए खोए क्यों रहते हैं? कहीं आपने झील में कुछ देखा तो नहीं? राजकुमार हल्की मुस्कान देकर टाल जाते।
लेकिन अंदर से वे जानते थे अब यह रहस्य उन्हें ही सुलझाना होगा। अगली रात वे फिर झील पर पहुंचे। चांद इस बार और भी पूर्ण था। झील का पानी नीली चांदनी में मानो चांदी की चादर ओढ़े हुए था। अचानक पानी से बुलबुले उठे और वही अप्सरा प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। वह बोली, राजकुमार, तुम बार बार यहां क्यों आते हो? यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। राजकुमार ने साहस जुटाकर कहा, तुम कौन हो? तुमने कहा था कि सदियों से मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। क्यों? सच बताओ, यह सब रहस्य क्या है? अप्सरा ने लंबी सांस ली। झील का पानी अचानक और गहरा नीला हो गया। उसके चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैल गई, मानो जल में दीपक जल उठे हों। वह बोली, मैं नीलसर की अप्सरा नहीं हूं। मैं प्राचीन सभ्यता की पणिहारण वंशिनी हूं। हजारों वर्ष पूर्व इस झील के किनारे एक महान नगर बसता था। मैं उस नगर की रक्षक थी। लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने नगर पर हमला किया और मुझे शाप दिया। उस शाप के कारण मैं इस झील से बंध गई हूं। राजकुमार हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा, लेकिन इसमें मेरा क्या संबंध है? अप्सरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, शाप में लिखा था कि मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई राजवंश का वीर पुरुष अपना जीवन बलिदान करके इस झील की रक्षा न करे। और वह पुरुष तुम हो। राजकुमार का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सचमुच उनका जन्म केवल इस बलिदान के लिए हुआ था? क्या उनकी जिंदगी का उद्देश्य यही था? उनके मन में सवाल उठा, क्या वे अपने राज्य, परिवार और प्रजा को छोड़कर केवल एक अप्सरा को मुक्त करने के लिए अपना जीवन दे दें? लेकिन साथ ही उनके हृदय में अप्सरा के प्रति एक अजीब आकर्षण, एक अनजाना प्रेम भी पनप रहा था। अप्सरा ने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन दिल में एक अजीब गर्माहट भर गया। वह बोली, समय कम है। दुष्ट तांत्रिक की आत्मा अब भी जीवित है। वह फिर से लौटेगा और इस नगर को नष्ट कर देगा। केवल तुम ही इस खतरे को रोक सकते हो। इतना कहकर वह धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। राजकुमार स्तब्ध खड़े रहे। उनके पैरों के नीचे धरती कांपती सी लगी। राजकुमार वीरभद्र झील से लौटे तो उनके मन में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे। वह सोने का प्रयास करते, परंतु हर बार आंखें बंद करते ही उन्हें वहीं अप्सरा का चेहरा दिखाई देता। और तभी महल की दीवारें अचानक हिल उठीं। आकाश में काले बादलों की गर्जना होने लगी। महल के सैनिक घबराकर बोले, महाराज कुमार, कोई अदृश्य शक्ति महल की ओर बढ़ रही है। अचानक राजमहल के द्वार पर एक भीषण आकृति प्रकट हुई। काले वस्त्रों में लिपटा, हाथ में खोपड़ी और त्रिशूल धारण किए हुए, उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। वह और कोई नहीं, वही दुष्ट तांत्रिक कालमंत्र था। उसकी हंसी गूंज उठी। हाँ 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 हाँ, क्या तुमने सोचा था मैं नष्ट हो गया हूं? नहीं राजकुमार, मैं मृत्यु को भी धोखा देकर लौटा हूं। यह झील, यह अप्सरा और यह राज्य सब मेरा होगा। नीलसर झील अचानक लहरों से उफन पड़ी। अप्सरा का स्वर हवा में गूंजा, वीरभद्र, सावधान रहना। यही वह तांत्रिक है जिसने सदियों पहले मेरे नगर को नष्ट किया और मुझे शापित किया। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। राजकुमार ने तलवार संभाल ली, पर उनके मन में दुविधा थी। क्या वे सचमुच इस अलौकिक शक्ति से लड़ सकते हैं? कालमंत्र ने मंत्रोच्चार किया। आकाश में काले पक्षियों का झुंड मंडराने लगा। धरती फट गई और लावा की धाराएं निकलने लगीं। महल के दीपक खुद ब खुद बुझ गए। वह चिल्लाया, यह सब व्यर्थ है। कोई भी नश्वर मनुष्य मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी प्रजा सब मेरी भेंट चढ़ेंगे। राजकुमार ने तलवार आकाश की ओर उठाई और गरजे, हे देवताओं, यदि मेरा जन्म केवल इस बलिदान के लिए हुआ है तो मुझे वह शक्ति दो कि मैं इस दुष्ट का अंत कर सकूं। उनकी तलवार अचानक चांदी जैसी चमकने लगी, मानो देव शक्ति उनके साथ हो। तांत्रिक हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ, एक राजकुमार मेरी शक्ति के सामने? आओ, आज देख लेते हैं कौन विजयी होता है, प्रेम या अंधकार। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या राजकुमार सचमुच इस तांत्रिक को हरा पाएंगे, या उनकी किस्मत में अप्सरा को मुक्त करने के लिए अपना बलिदान देना ही लिखा है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। झील के किनारे रात का अंधकार गहराता जा रहा था।
चारों ओर सिर्फ बिजली की कड़क और लहरों का शोर सुनाई देता। एक ओर राजकुमार वीरभद्र अपनी चांदी जैसी चमकती तलवार थामे खड़े थे और दूसरी ओर काला तांत्रिक कालमंत्र अपने त्रिशूल और श्मशान शक्ति के साथ तैयार था। तांत्रिक ने व्यंग्य से कहा, राजकुमार, यह झील मेरी है, यह अप्सरा मेरी है और अब यह राज्य भी मेरा होगा। क्या तुम अकेले मुझे रोक सकोगे? राजकुमार ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक न यह झील तुम्हारी होगी, न यह अप्सरा और न ही यह राज्य। तांत्रिक ने अपने त्रिशूल से मंत्रोच्चार किया। अचानक आकाश से काले बादल उतर आए। बिजली की चमक के साथ हजारों कौवे और चमगादड़ झील से निकलकर राजकुमार पर टूट पड़े। राजकुमार ने तलवार घुमाई। तलवार से निकलती चांदी की किरणें उन पक्षियों को राख में बदल देतीं, परंतु हर एक पक्षी के साथ उनकी शक्ति भी घटती जा रही थी। ठीक उसी समय झील से अप्सरा की आवाज गूंजी, वीरभद्र, डरना मत, यह झील मेरी आत्मा से जुड़ी है। जब तक मैं यहां हूं, तुम्हारी तलवार में दिव्य शक्ति बनी रहेगी। झील से नीली किरणें उठीं और तलवार पर आकर चमकने लगीं। राजकुमार की आंखों में अब भय नहीं, केवल संकल्प था। अब दोनों आमने सामने आए। तांत्रिक ने त्रिशूल घुमाया तो धरती कांपने लगी। राजकुमार ने तलवार से वार किया तो झील की लहरें आकाश तक उठ गईं। तलवार और त्रिशूल टकराए। ध्वनि इतनी भयानक थी कि पूरा राज्य सुन सकता था। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आकाश की ओर देखने लगे। क्या यह सचमुच कोई इंसानी युद्ध था या देवताओं और दानवों का संग्राम? तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कीं और बोला, हे मृत्यु देवी, मेरे शत्रु को अब भी यहीं समाप्त कर दो। उसके शब्दों के साथ ही झील का पानी रक्त सा लाल हो गया। पानी से हड्डियों के ढांचे निकलने लगे, मानो मृत योद्धा फिर से जीवित हो उठे हों। वे सभी राजकुमार पर टूट पड़े। राजकुमार ने प्रहार किया, लेकिन हर ढांचे के टूटते ही दो और खड़े हो जाते। यह देखकर वे क्षण भर के लिए विचलित हो गए। अप्सरा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोली, नहीं, यह झील कभी अंधकार की नहीं हो सकती। वीरभद्र, झील की गहराई से शक्ति लो। तुरंत झील से एक दिव्य कमल निकला और राजकुमार की तलवार पर आकर बैठ गया। तलवार अब पहले से 100 गुना अधिक प्रकाशमान हो उठी। उसकी चमक से सारे अस्थि पंजर भस्म हो गए। अब युद्ध और भी भयानक हो गया था। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। राजकुमार ने भी तलवार को आकाश की ओर उठाया। दोनों की शक्तियां झील के मध्य टकराईं। एक तरफ अंधकार का तूफान, दूसरी ओर प्रकाश की दिव्यता। पूरा आकाश हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से युद्ध कर रहे हों। युद्ध अपने चरम पर था। तलवार और त्रिशूल की टक्कर से आकाश गूंज रहा था। लेकिन तभी अप्सरा ने झील की गहराइयों से एक करुण पुकार लगाई, रुको, यह युद्ध अब भी अधूरा है। पहले इन सबको मेरा सच जानना होगा। राजकुमार और तांत्रिक दोनों क्षण भर को ठिठक गए। झील से उठी नीली रोशनी ने समय की परतें हटा दीं और सबके सामने एक दृश्य उभरने लगा। सदियों पहले यह झील एक साधारण जलाशय नहीं थी। यह देवताओं और अर्षियों की तपस्थली थी। इसी झील में एक अप्सरा, नील सरिणी, देवताओं की आज्ञा से जल की रक्षा करती थी। वह केवल झील की संरक्षिका ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की जीवन रेखा थी। लेकिन उसी समय एक महातांत्रिक, कालमंत्र, जो आज के तांत्रिक का पूर्वज था, इस झील की शक्ति को हथियाना चाहता था। नील सरिणी ने विरोध किया। कालमंत्र ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वह असफल हुआ तो उसने उसे शाप दे दिया, हे अप्सरा, जब तक तुम्हारी आत्मा इस झील से बंधी रहेगी, तुम न मुक्त हो सकोगी, न किसी को सुखी देख सकोगी। तुम्हें हर युग में फिर से इसी झील में कैद होना होगा और हर बार तुम्हें कोई एक वीर अपने प्राण देकर मुक्त करने की कोशिश करेगा। यह शाप सुनकर नील सरिणी विलाप करने लगी। उसने देवताओं से प्रार्थना की तो उन्होंने एक वचन दिया, हर युग में एक सच्चा वीर जन्म लेगा जो तुम्हें मुक्त करने आएगा, लेकिन तुम्हारी मुक्ति का मूल्य होगा बलिदान। अब सब कुछ स्पष्ट था। राजकुमार वीरभद्र वही सच्चा वीर था जिसका जन्म अप्सरा को शाप से मुक्त करने के लिए हुआ था। तांत्रिक यह सुनकर हंस पड़ा, तो यह सब पहले से लिखा हुआ है। राजकुमार, अगर तुम लड़ते रहे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा,
यदि मेरा बलिदान इस राज्य और अप्सरा की मुक्ति के लिए है, तो यह मृत्यु नहीं, अमरत्व है। नीलसर झील के चारों ओर घना अंधकार छा चुका था। आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और हर लहर जैसे कोई रहस्य कह रही थी। तांत्रिक अपने मंत्रों से अग्निवृत्त खड़ा कर चुका था। राजकुमार वीरभद्र अपनी तलवार थामे खड़े थे और झील के बीचों बीच खड़ी नीलसरिणी की आंखों में आशा और भय दोनों की झलक थी। नीलसरिणी ने धीमे स्वर में कहा, वीरभद्र, अब आपको यह जानना ही होगा, यह शाप केवल किसी साधारण बलिदान से नहीं टूटेगा। इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। तुम्हारी आत्मा ही इस बंधन की जंजीर तोड़ सकती है। यह सुनकर राजकुमार क्षण भर मौन रह गए। उनकी आंखों में संघर्ष साफ दिख रहा था। एक ओर उनका कर्तव्य था, राज्य की रक्षा, जनता का भविष्य। दूसरी ओर था यह अनंत बंधन, एक अप्सरा जो सदियों से मुक्ति की राह देख रही थी। तांत्रिक जोर से हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ, राजकुमार, अब तुम चाहे जो कर लो, जीत मेरी ही होगी। अगर तुम बलिदान देते हो तो झील की शक्ति मुझे मिलेगी, और अगर नहीं देते तो यह अप्सरा फिर कैद हो जाएगी। लेकिन राजकुमार ने तलवार उठाकर कहा, नहीं, न तुम्हें यह शक्ति मिलेगी और न यह अप्सरा कैद होगी। अगर मेरा प्राणदान ही इसका मार्ग है तो मैं यह बलिदान दूंगा, क्योंकि सच्चा योद्धा केवल युद्ध जीतकर ही नहीं, बल्कि अपने त्याग से भी अमर होता है। नीलसरिणी रो पड़ी। नहीं वीरभद्र, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सदियों की कैद सही, पर तुम्हारा बलिदान मैं नहीं सह पाऊंगी। तुम ही हो जिसने मुझे इंसानियत का अर्थ समझाया। अगर तुम चले गए तो यह मुक्ति अधूरी होगी। राजकुमार मुस्कुराए और बोले, अप्सरा, यह नियति है और नियति से कोई नहीं भाग सकता। अगर मेरा अंत किसी की मुक्ति और राज्य की रक्षा में है तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। राजकुमार ने अपनी तलवार झील के बीच गाड़ दी। नीली लहरें उफान मारने लगीं। आकाश से बिजली सीधी तलवार पर गिरी। उनकी देह प्रकाश में लिपट गई। धीरे धीरे उनका शरीर विलीन होने लगा, लेकिन चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। नीलसरिणी चीख उठी, नहीं! लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। झील की जलधारा सुनहरी हो उठी। हवा में दिव्य गंध भर गई। जैसे ही राजकुमार का अंतिम श्वास झील में समाया, नीलसरिणी की जंजीरें टूट गईं। वह अब अप्सरा नहीं रही, बल्कि दिव्य आभा से घिरी हुई देवी स्वरूप में प्रकट हुई। उसने तांत्रिक पर दृष्टि डाली और वह धूल बनकर बिखर गया। नीलसरिणी राजकुमार की विलीन होती आत्मा के पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसू झरते रहे, लेकिन होठों पर आशीर्वाद था। वीरभद्र, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। तुमने मुझे मुक्ति दी और अपने राज्य को शांति का वरदान दिया। तुम्हारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, वह इसी झील की लहरों में अमर रहेगी। और सचमुच, झील की हर लहर में अब भी किसी योद्धा का स्वर सुनाई देता है। धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ा बलिदान है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सब केवल कल्पना है तो कमेंट में लिखिए, और अगर आपको लगता है कि यह बिल्कुल सच हो सकता है तो जरूर साझा कीजिए। आज भी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के कई तालाबों के बारे में कहा जाता है कि वहां रात को पणिहारण दिखाई देती है। कभी किसी को सोने का कंगन देती है, कभी किसी को भटका देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर आधी रात को तालाब से पायल की आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम्हारी आत्मा भी उसी झील में समा जाएगी। दोस्तों, यह थी पणिहारण की रहस्यमयी गाथा। क्या यह केवल एक लोक कथा है या सचमुच प्राचीन सभ्यताओं में पानी की आत्माएं रहती थीं? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।